हेलो एवरीबॉडी। जो आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज का एक एक्रेडिटेड कोर्स का हिस्सा है। पूरी कोर्स को परचेज करने के लिए आप नीचे दी गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मार्च 2021 के महीने में आपको सिर्फ 7,000 में पूरे 3 मंथ्स का कोर्स के रिकॉर्डिंग्स विद लेक्चर्स एंड सर्टिफिकेशंस मिलने वाला है। एंजॉय। Okay, guys, now we are going to talk about a concept called neuroplasticity. Now, neuroplasticity is really, really interesting because अभी तक हम न्यूरोसाइंस के अंदर जितना जानते थे उन सबको इसने ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल, अभी तक हम समझते थे कि एक दफ़ा आपका ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बन गया, यानी अडल्टहुड तक पहुंच के अगर आप लेट्स से यू आर गुड विद मैथ्स और इफ यू आर गुड एट लेट्स से स्पोर्ट्स, पहले हम ये समझते थे ऑफ कोर्स ये सारे फंक्शंस आपके ब्रेन के फंक्शंस हैं। पहले हम अज्यूम कर रहे थे, न्यूरोसाइंस अज्यूम कर रही थी कि एक दफ़ा ये एडल्टहुड तक पहुंचे और आपका ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट हो गई, उसकी एक एक फोल्ड, एक एक नर्व, एक एक न्यूरो ट्रांसमीटर, एक एक न्यूरो नेटवर्क सारे एस्टैब्लिश हो गए, उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि दिस इज नॉट राइट। द रियलिटी इज जब तक हम जिंदा हैं इस दुनिया में, इवन ओल्ड एज तक, जब तक हम इस दुनिया में सांसें ले रहे हैं, हम हर वक्त कुछ ना कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आप न्यू लर्न करें। यू सी होता क्या है, जिस आप जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त इस पिक्चर के अंदर, आपके इस पिक्चर के अंदर ये वो नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में, ये वो नेटवर्क्स है यानी कि न्यूरॉन्स की वो बंडल्स है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी एक फंक्शन को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने जो है आई आस्क यू टू थिंक अबाउट योर स्पाउस और अ पर्सन यू लव। सो अगर इफ आई आस्क यू टू, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, ये वाले जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा अब अपने स्पाउस के बारे में सोचा, अब अपना बच्चे के बारे में सोचा, अब ये वाला एक्टिवेट हो जाएंगे। और लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है आर्ट्स के बारे में सोचें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचे, तो ये वाले न्यूरॉन्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगे। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। सो इंटरेस्टिंगली क्या है कि जिन न्यूरल नेटवर्क्स को आप बार बार यूज करेंगे उनके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके जो कौन सा मूड है जी, लेट्स से आप जो है सैड रहती हैं, मैं आपसे कहता हूं सैड होके दिखाओ, सैड होके दिखाती हैं आप, तो ये वाला आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्ट, मैं आपको सिर्फ मेटाफोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। और मैं आपसे कहता हूं जी अभी हैप्पी होके दिखाओ, तो आप अपने ब्रेन की, ये आपके ब्रेन की ये वाले न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। और जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं जी सैड वाले जो पार्ट्स है, एक तो उसमें न्यूरॉन्स कम हैं और वो हल्के भी हैं, उनकी कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना। और हम देखते हैं जी जो हैप्पी वाले जो न्यूरॉन की बंडल्स है, एक तो उनकी कनेक्शन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, यानी जब भी एनर्जी की सप्लाई जाती है उनको, करंट की सप्लाई जाता है उनको, वो बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिव हो जाते हैं, उनकी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी है और फिर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी ज्यादा है। सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि दिस पर्सन, आप ज्यादातर अपना टाइम जो है इस हैप्पी वाले न्यूरॉन्स को एक्सरसाइज करने में, एक्टिव करने में लगाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट द रियलिटी इज, अगर आप जानबूझ के पर्पसफुली प्रोएक्टिवली इस न्यूरॉन नेटवर्क्स को बार बार प्रैक्टिस करें, फिर आपकी इनकी जो
स्ट्रेंथ है वो स्ट्रोंग हो जाएगी, इनकी जो न्यूरॉन्स के नंबर्स है, एक्टिव न्यूरॉन्स है, वो बढ़ जाएगा, और इनकी जो कनेक्शंस है वो स्ट्रोंग हो जाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि क्योंकि आप ज्यादा टाइम इस एरिया को यूज करने में लगा रहे हैं, इस एरिया को यूज करने में लगा रही हैं, तो फिर एवेंचुअली क्या होगा कि जो एरिया यूज नहीं हो रहा वो स्मॉल हो जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। जिन ब्रेन की एरियाज को आप यूज ज्यादा करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा जाएंगी। दिस इज द रीजन कि अगर आपने कभी मास्टर शेफ वगैरह की देखा हो प्रोग्राम्स, देन यू माइट हैव फेल्ट कि या इतने सारे टेस्ट्स उनको एक ही डिश के अंदर से कैसे आता है। मैं तो जब कढ़ाई खाता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे तो या तो मीट का मजा आता है या तो मसाले का मजा आता है। ये जब खाते हैं तो उनको पता नहीं कौन 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 से टेस्ट आ जाती हैं। सो दैट्स जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने ब्रेन की जो पैलेट वाली जो एरिया है, जो टेस्ट वाले, जो सेंस ऑफ टेस्ट वाले एसोसिएटेड है, उसको इतना एक्सरसाइज किया है कि उसके न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनती हैं उनके अंदर। आप सिंगिंग जजेस को देखें, जो म्यूजिक सुनते हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, आप उनको जरा देखें। They have such a good connection in their brains of auditory, जो listening वाली न्यूरॉन्स है, कि वो एक एक नोट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फीमेल्स और मेल्स के डिफरेंसेस देखिए। फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी मेल से पूछता हूँ ये कौन सा कलर है, राइट? ये मुझसे कहेगा ये ब्लू है, राइट? Whereas अगर मैं किसी लड़की से पूछता हूं तो they would be telling me ये ब्लू है, लेकिन सिरिलियन ब्लू है। आप किसी मेल को देखें, उसको शायद इसमें, इस ब्लू में और इस ब्लू में और इस ब्लू में फर्क इतना समझना है, हमें लगे कि यार ये दोनों ब्लू ही है ना, एक हल्का ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। But if you, so it's across genders too, because the practice, whatever सेंस यू प्रैक्टिस विद, उसके जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि इमोशंस, जिस इमोशन को आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो उस एरिया की जो उस इमोशन से एसोसिएटेड जो न्यूरल बंडल्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स है आपकी ब्रेन में, बल्कि पूरी बॉडी में, वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाते हैं। लेट्स टेक ए मोमेंट to watch a video, एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया हुआ है on the same topic. Let's have a look at that and then move on with the course. और इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones
is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Okay. Thank you very much, Muafia, for mentioning that there was no voice. I just had the mute button pressed. So isn't it interesting? Isn't it interesting that everything that we know about the brain now is कि आपकी जो brain है वो हर वक्त ना सिर्फ change and modify हो रहा है, बल्कि it's constantly evolving into new shapes. That is, I think, मेरे लिए as a psychologist, as a NLP practitioner, as a hypnotist, as a person that is interested in the mind, that is just incredible to me. I mean, just imagine a day जहाँ पे आप अपनी brain की structure को literally change कर रहे हैं, क्योंकि आपने बार बार एक habit को repeatedly practice किया. That's how I think humans can become superhumans. जब आप super एक्टिविटीज और सुपर थॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं बार बार.